आज हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा पूरा क्रिप्टो मार्केट नीचे है। बिटकॉइन $27,000, 13% डाउन हो चुका है। मार्केट कैप इसकी कम हो चुकी है। ठीक है। फिर इथेरियम हो गया, $1800 का मिल रहा है। फिर यहाँ पर और भी हो गया सोलाना $42, कार्डानो मतलब 34%, 31% डाउन है। डॉज कॉइन भी हमारा 29% डाउन है, 0.075 की सीरीज़ में चल रहा है। शिबा इनू अब आया था हमारा शिबा इनू क्या है, 0.12344 क्या है, 1025 मतलब रुपीज़ की लिस्ट में करीब करीब 3 जीरो क्या 900 की सीरीज़ में आ चुका है। तो अभी अक्टूबर से एक सबसे बड़ा डंप है शिबा इनू में। और ये डंप क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है वो स्टॉक मार्केट से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा तो क्रिप्टो मार्केट भी अपने साथ ऑल टाइम हाई बनाता है। स्टॉक मार्केट डंप होगा तो क्रिप्टो मार्केट डंप होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा लिंक होता है यूएस स्टॉक मार्केट से। यूएस स्टॉक मार्केट गिरा है, कल को 300 कुछ पॉइंट से गिरा है, तो -3 पॉइंट समथिंग। फिर इसके साथ तुम्हारा निकल हो गया, फिर तुम्हारा निकल भी गिरा, फिर तुम्हारा ताइवान का भी गिरा, चाइना का भी गया, ये सिंजियान 175 ये आज का है। जकार्ता तुम्हारा इंडोनेशिया वो भी गिरा है। तो और भी सारे तुम्हारे गिरे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा निकल, तुम्हारा जापान का ये भी गिरा है। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अभी गिर क्यों रहे? इसका मेन रीज़न है गिरने का कि यूएस में जो यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, रेपो रेट। तो यहाँ पर से क्या होगा, अब लोन लोगों को कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा। अब इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ क्यों किया होगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। अभी यूएस में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो उससे इन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज़ किया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा तो यहाँ पर से चीज़ों के दाम थोड़े सस्ते होंगे। तो ये चीज़ अभी इनका मेन फोकस ग्रोथ के ऊपर नहीं हट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में इनका मेन फोकस है। तो यहाँ पर इन्होंने देखो अप्रैल में भी गिरा था, मार्च में भी गिरा था। इसमें 0.25 था इंटरेस्ट रेट। ये कब तक था तुम्हारा? मार्च 2020 तक। फिर ये 2021 आया, तो तब से लेके अब तक पूरा स्टॉक मार्केट ऊपर गया है। तो अभी यहाँ पर पिछले 2 महीनों में क्रैश हुआ, फरवरी में भी स्टॉक मार्केट ऊपर गया था। तो उससे फरवरी में क्रिप्टो मार्केट कुछ हद तक ऊपर गया था। तो यहाँ पर तुम्हारा फिर इंडिया का रेपो रेट आ गया। इंडिया ने 0.40 से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा हाइक है ये पिछले कुछ महीनों के अंदर। मार्च के बाद, मई 2020 के बाद तुम्हारा स्टॉक मार्केट कितना ऊपर गया। स्टॉक मार्केट के साथ तुम्हारे क्रिप्टो मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई बनाया था, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। फिर अक्टूबर 2020 में भी ऊपर गया। फिर मई में इन्होंने इंटरेस्ट रेट अपना हाई किया है, तो यहाँ पर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो जाए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। तो यहाँ पर से पूरा जो होता है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अभी ये कब तक उठेगा स्टॉक मार्केट उठेगा तुम्हारा, अभी क्या चल रहा है, मई। तो तुम्हारा ये जून में कुछ हद तक उठेगा, फिर शायद से दोबारा पंप आ जाए, पर 2023 में तो पक्का उठेगा। जून में कुछ हद तक ये पंप हो सकता है स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।